अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हर कंट्री में जब आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं, वहाँ की यानी शरीयत आप अप्लाई करते हैं, तो हर कंट्री का एक टेस्ट होता है जो उनका बेसिक नॉलेज यानी उस कंट्री का जो होता है वो होता है। और हर कंट्री में डिफरेंट होता है, कहीं पे 200 सवाल होते हैं, कहीं पे 300 होते हैं। तो हम जो है अपने चैनल पे पहले यूके का जो है वो शेयर कर चुके हैं, यूके का लाइव इन द यूके टेस्ट जो है, और जर्मनी का भी इंशाल्लाह साथ साथ शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी पहली वीडियो जो है वो यूएसए में रहने वाले हमारे तमाम भाई, हमारी बहनें, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, अफगानिस्तान से, जो उर्दू स्पीकिंग हैं, उनकी आसानी के लिए वीडियो का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MH TV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ के घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं और मिल के समझने की कोशिश करते हैं सवालों को। आपके 100 क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें फिर भी फेल हो जाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। सबसे पहले सवाल में कहता है व्हाट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो कोई भी मुल्क होता है उसका जो सबसे बड़ा जो लॉ होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है ना, आपका कानून जो होता है, आपका मुल्क का जो एक बुनियादी एक कानून है सारा जो हम बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मुल्क के हमारी लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है, वो पूरा जो एक होता है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो सुप्रीम लॉ होता है। उसमें फिर ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन सी पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, हर किसी के लिए वो सेम होता है। उसमें फिर तब्दीली जो है वो आप असम्बली में अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, क्या उसका क्या काम होता है। तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेसिकली एक तो गवर्नमेंट को सेटअप करता है, यानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो नहीं चल सकती ना। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जब दुनिया बनी है, जब कंट्री बने हैं, मुल्क बने हैं, तो उनका सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड होता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो बनती है। एक तो वो सेटअप करना गवर्नमेंट को, उसका मतलब उसमें आता है डिफाइंस द गवर्नमेंट, यानी डिफाइन करना, किसी को एक्सप्लेन करना गवर्नमेंट क्या है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। प्रोटेक्ट बेसिक राइट ऑफ अमेरिकन, और सबसे मेन इसमें ये होता है कि जो राइट होते हैं लोगों के, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज इन द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द वर्ड। देखें जी, ये जो होता है ना आइडिया जो था सेल्फ गवर्नमेंट का, बेसिकली ये सवाल का ये मतलब है, आपको पता है कि हर कंट्री में पहले जो है वो ज़्यादातर जो है वो बादशाहत होती थी, चाहे वो USA है, चाहे वो ब्रिटिश हैं, चाहे वो यूरोप है। तो वो कहते हैं ये जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया था, इसके फर्स्ट 3 वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या हैं। तो इसका ये था वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब ये है ना कि भाई अब एक बंदे का फैसला नहीं होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा कि अब इलेक्शन होंगे, जमहूरियत होगी, बहुत सारे लोगों की राय जो है वो होगी, ऐसे नहीं है कोई एक जो है वो फैसला करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट इज एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट तब्दीली होती है, किसी चीज़ में तब्दीली करना। तो क्या है अमेंडमेंट, ए चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो होती है वो अमेंडमेंट होती है, और वो आपके जो ऐवान होते हैं, हर कंट्री में ऐवान होते हैं, एक छोटा ऐवान, एक बड़ा ऐवान होता है। तो एक तो उसमें वो आप बिल पेश करते हैं, उसमें चेंजिंग होती है। एक होता है एन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एडिशन करना, चेंजिंग करना, तब्दीली करना, इजाफा करना, जो भी चीज़ है उसको अमेंडमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट डू वी कॉल द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि क्या उसको कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल, उसको हम क्या पुकारते हैं, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। पहली जो 10 अमेंडमेंट थी, तब्दीलियाँ थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसको कहा जाता है द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में ये था ना कि बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, ये तमाम चीज़ें उसमें थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज़ वन राइट और फ्रीडम फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट। वो कहता है कि वन राइट और फ्रीडम फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट क्या थी।
ये जो ऊपर हमने पढ़ा है तो उसमें यही था ना कि स्पीच, बोलने की आज़ादी, रिलीजन, मज़हब की आज़ादी, असेंबली, प्रेस, पटिशन द गवर्नमेंट, मतलब उसमें हर चीज़ बेसिक जो आपकी है वो आ जाती है। यानी आप आज़ाद हैं, उसमें ये बेसिकली होता है कि आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, किसी का मतलब जायज़ जो है वो मतलब तरीके से अगेंस्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाउ मैनी अमेंडमेंट डज द कॉन्स्टिट्यूशन हैव। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी टोटल कितनी अमेंडमेंट इसमें हुई हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 27 बनती हैं अमेंडमेंट जो है अमेरिकन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू। वो कहता है कि डिक्लेरेशन जो होती है इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की टू, उसमें क्या होता है, तो वो ये था कि अनाउंस अवर इंडिपेंडेंस फ्राम ग्रेट ब्रिटेन। यानी पता है ब्रिटिश जो थे दुनिया पे काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की है, तो एक तो ये था डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस का कि अनाउंस किया गया था कि इंडिपेंडेंट हम आज़ाद हैं, मतलब ब्रिटिश जो है उनसे अब हम आज़ाद हैं। उसके बाद था कि डिक्लेयर्ड अवर इंडिपेंडेंस फ्राम ग्रेट, मतलब फिर डिक्लेयर भी करना, अनाउंस करना, मतलब बताना, डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को, शो करना अपनी आज़ादी को। सेड दैट द यूनाइटेड स्टेट इज़ फ्री, मतलब ये भी कि अब भाई हम फ्री हैं जी, अब हमारे ऊपर किसी की कोई हुकूमत नहीं है, हम मतलब खुद अपना कंट्री हम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट आर 2 राइट्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहता है कि ये जो डिक्लेरेशन थी 2 राइट्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब वो कहता है कि कौन सी 2 ऐसे राइट हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो इसमें जो आपकी जो राइट थे डिक्लेरेशन में इंडिपेंडेंस यानी आपकी जो आज़ादी थी, उसमें यही था कि जब अब अलहदा हुआ है, मतलब ये मतलब जो एक हुकूमत थी ब्रिटिश की, तो उसमें ये था एक तो लाइफ आता है कि ज़िंदगी जैसे इंसान की, मतलब अब हम इंसान हैं, हमारी अपनी सोच ज़िंदगी है, हमारे ऊपर ये तो इनके ऊपर मसलत है। उसके बाद लाइबिलिटी आता है, उसके बाद आता है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी इसमें यही चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान की खुश रहना, ज़िंदगी आपका मतलब जो चाहे आप करें, मतलब इसमें ये मतलब राइट्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब ये क्या है, मतलब आज़ादी जो मज़हब की आज़ादी है। तो मज़हब की आज़ादी जो होती है उसमें ये होता है यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट प्रैक्टिस ए रिलीजन, यानी ये नहीं है कि आपने ज़रूर किसी मज़हब को फॉलो करना है। वो कहते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप किसी मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी आप करना चाहते तब भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेसिकली वही है जो यूरोप में भी यही चल रहा है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक और मार्केटिंग इकोनॉमिक। ये बेसिकली ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और ये मार्केट इकोनॉमी जो है, ये बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ऊपर मतलब कोई बहुत प्लान कंट्रोल जैसे होती है इकॉनमी, मतलब कंट्रोल का मतलब ये है गवर्नमेंट का इसके ऊपर ये है कि गवर्नमेंट ने हर चीज़ को बैलेंस रखा हुआ है। यानी जैसे डिमांड सप्लाई वाला जो होता है ना, अपने इकनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ों को मैनेज रखा होता है। ऐसे नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड नहीं है, तो ये मतलब इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो वो कहता है एवरी वन मस्ट फॉलो द लॉ। रूल ऑफ लॉ जो होता है वो ये होता है कि हर कोई कानून की पाबंदी करे, उसने करनी है। लीडर मस्ट ओबे द लॉ, मतलब ये नहीं है कि बंदे करें लीडर ना करें। लीडर जो है मतलब जो जितने भी हैं, चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे वो जो भी हैं, चाहे वो सदर है, तो उन्हें कानून की पाबंदी करनी है। गवर्नमेंट मस्ट ओबे द लॉ। अब देखें यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ बता दी है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब कोई कानून से बालातर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि सदर है, कोई फौज का बड़ा ऑफिसर है तो वो कानून से बालातर, नहीं, कोई कानून से बड़ा नहीं है। आगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ जी, आगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है नेम वन ब्रांच और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इसमें वो कहता है कि वैसे तो ये काफ़ी उसने दिए हैं ना, लेकिन इसमें से कोई एक भी आप बता सकते हैं। जब क्वेश्चन आपको आता है नेम वन ब्रांच और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ये पार्ट है ना सारे, कांग्रेस भी है, लेजिस्लेटिव है, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, द कोर्ट, द जुडिशल, यानी ये तमाम जो हैं ये पार्ट हैं गवर्नमेंट के ना, सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाट स्टॉप वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। वो कहता है कि क्या स्टॉप वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, यानी इस सवाल में वो ये कह रहा है
यानी इसमें यही है कि मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा पावर में कोई जैसे एक्स्ट्रा पावर में को आ जाता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए वन ब्रांच गवर्नमेंट ये मतलब क्या चीज़ होती है जो जिसमें मतलब चेक बैलेंस रहे ना, मतलब जैसे हमारे कंट्री होते हैं पाकिस्तान में आप देखेंगे जिसके बाद तब पावर होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जो पावर में है वो बस पावर में है। तो यहाँ पे इसका चेक एंड बैलेंस होता है, ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट है कोई बड़ा है तो वो बस जो चाहे करता रहे। सेपरेशन ऑफ पावर यानी हर चीज़ जो है ना उसकी वो यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस होता है और पूरा जो है वो ध्यान रखा जाता है कोई अपनी ताकत के ऊपर जो है वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच। देखें एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है उसका चार्ज जो होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट के पास होता है। एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है बेसिकली यानी कि आप कह सकते हैं एग्जेक्टिव ब्रांच होती है जैसे एक बड़ा सबसे ऊपर जो है मतलब तो वो प्रेसिडेंट होता है मतलब अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हु मेक्स फेडरल लॉज। जो कौमी कवानीन होते हैं वो कौन बनाता है, तो कवानीन जो होते हैं हमेशा आपको पता है दोनों जो ईवान होते हैं उनसे बनते हैं, उसमें कांग्रेस भी आती है, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है कि वो लोग जो इलेक्शन जीत के आते हैं, सेनेट वाला तो होता है ना पता है जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि वो एक सिस्टम होता है, सेनेटर को मुंतखब किए जाते हैं। तो उसके बाद आता है कि आर नेशनल लेजिस्लेटरी यानी कि ये तमाम चीज़ें मिल के जो है ना ये फेडरल लॉ जो है वो उनको बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ द यूएस कांग्रेस। तो ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया कि टू पार्ट जो यूएस कांग्रेस के हैं वो यही हैं कि एक होता है सेनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी दो ईवान होते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारा कौमी असम्बली है और एक सेनेट होता है। तो ये होता है हाउ मैनी यूएस सेनेटर आर देयर। तो यूएसए में जो सेनेटर है उनकी टोटल जो है वो 100 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है वी इलेक्ट ए यूएस सेनेटर फॉर हाउ मैनी ईयर्स। सेनेटर जो होता है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है अमेरिका में और प्रेसिडेंट 4 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कह रहा है जी हु इज़ वन ऑफ योर स्टेट यूएस सेनेटर नाउ। तो वो कहता है कि कौन वन ऑफ योर स्टेट यूएस सेनेटर नाउ। तो यहाँ पर आंसर में कहता है विल वेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ऑफ यूएस टेरिटरी शुड आंसर दैट डीसी द टेरिटरी वेयर द एप्लीकेंट लिव हैज़ नो यूएस सेनेटर। यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका यही है कि आपका आंसर जो है वो कहता है विल वेरी यानी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आपने जो है वो अपने जो है वो स्टेट के किसी सेनेटर का बताना है, तो इसमें आपका वो आपने फिर देखना है जो भी आपकी स्टेट होगी उसके हिसाब से फिर आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 में वो कहता है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ हाउ मैनी वोटिंग मेंबर्स। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव छोटा वाहन होता है ना जो मतलब ऊपर सबसे बड़ा वाहन तो होता है ना कांग्रेस वाला जो अपना वो क्या होता है, तो वो जो है वो हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये देखें ना यहाँ पे उसने बताया भी है, ये देखें यहाँ पे उसने बताया कि दो होते हैं, एक सेनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी मैंने कांग्रेस कह दिया है, हाँ जी। तो इसमें जो आपका सबसे बड़ा जो होता है वो बेसिकली होता है जिसमें सेनेटर होते हैं वो 100 पे मुश्तमिल है और ये जो है ये बेसिकली 435 पे मुश्तमिल है जो लोग इलेक्शन लड़के आते हैं। उसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में वी इलेक्ट ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना जो मतलब ये जो छोटे वाहन के लिए ये 2 ईयर के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है नेम योर यूएस रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे भी वही है जो ऊपर पड़ा है कि यहाँ पे भी आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे भी आपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके जहाँ पे जिस जो आपकी स्टेट है उसके हिसाब से आपने बताना है या आपका अपना जो इलाके का है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है हु डज ए यूएस सेनेटर रिप्रेजेंट। तो जो यूएस सेनेटर होता है ना वो ऑल पीपल ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो ये नहीं होता कि इस इलाके का है या इस इलाके का, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है व्हाई डू सम स्टेट हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव देन अदर स्टेट। तो जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना किसी स्टेट में तो वो बेसिकली आबादी के हिसाब से होते हैं ना, बिकॉज ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, बिकॉज दे हैव मोर पीपल, तो वहाँ लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज सम स्टेट हैव मोर पीपल, मतलब ऊपर भी उसने यही कहा है।
तो आज हम इंशाल्लाह यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन शेयर करेंगे और इंशाल्लाह 4 वीडियो में ये जो कोर्स है आपका इसको मुकम्मल कर देंगे। दोबारा कहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करें, अपनी राय से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।